यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.3 ऐच्छिक एक्सरसाइज चल रही थी। इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है हमारे लिए और इस त्रिघात बहुपद में क्या दे रखा है वो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। करें त्रिघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का जोड़ 2 है, दो शून्यकों के को लेकर उनके गुणनफल का योग -7 है और शून्यकों का गुणनफल -14 है। तो त्रिघात बहुपद की बात यदि हम करें, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद ऐसा होता है ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद होता है। x की घात 3 है हाईएस्ट। अगर त्रिघात समीकरण की बात करें, त्रिघात समीकरण, अगर मैं त्रिघात समीकरण की बात करूं तो समीकरण में क्या होता है, जो त्रिघात बहुपद होता है उसको शून्य के बराबर लिख दिया जाता है। तो इसे शून्य के बराबर लिख दे रहे हैं ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d बराबर 0। तो ये बन गई त्रिघात समीकरण। समीकरण भी तो बहुपद से ही बनती है, मैंने पिछले बताया है आप लोगों को। तो ये जो त्रिघात समीकरण है तो इसके 3 मूल हुआ करते हैं। 3 मूल होते थे इसके, 3 मूल कौन कौन से होते थे, अल्फा बीटा गामा। तो त्रिघात समीकरण 3 मूल हुआ करते थे, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 मूल हुआ करते थे। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद होगा आपको, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल एक ही बात है। तो मूलों का योगफल सूत्र लगवाया था मैंने माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक, ये मैंने लिखवाया था आपको फार्मूला। और शॉर्ट में ऐसे भी लिखवाया था माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक b अपॉन एक्स की पावर 3 का गुणांक a, ये लिखवाया था। शून्यकों का योगफल ये लिखवाया था ना। तो ये शून्यकों का जो जोड़ है दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दे दिया है। कह रहे हैं शून्यकों का जोड़ दे रखा है क्वेश्चन में और दे रखा है शून्यकों का जोड़ है 2। तो शून्यकों के जोड़ के स्थान पे 2 लिखे दे रहे हैं, 2 बराबर इधर से मिलेगा माइनस के b अपॉन ए। तो माइनस के b अपॉन ए का मान 2 आ जाएगा निकल के। ये बात अब आप लोगों की समझ में आ गई होगी सही तरीके से। फिर मैंने एक लिखवाया था दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, ये भी मैंने आपको बताया था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये दो शून्य थे, इनका गुणनफल का योगफल। तो ये दो ही गुणा हो रही है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इनका योगफल। इसका भी मैंने सूत्र लिखवाया था, ये भी आप लोगों को याद होगा। इसका योगफल लिखवाया था मैंने x का गुणांक और अपॉन x की पावर 3 का गुणांक, इसका सूत्र भी मैंने आपको लिखवाया था। तो यहां पर x का गुणांक देख रहे हो वो c है, अपॉन x की पावर 3 का गुणांक a, तो इसका मान c अपॉन a मैंने लिखवाया था, c अपॉन a। और दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल भी दे रखा है। इसका मान भी क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है क्वेश्चन में -7। तो इसकी वैल्यू -7 है, इस टोटल की वैल्यू बराबर उस साइड से लिखेंगे तो c अपॉन a हो जाएगा। तो c अपॉन a का मान -7 हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। फिर मैंने शून्यकों का गुणनफल लिखवाया था। शून्यकों का गुणनफल देखो, ध्यान दें, शून्यकों की गुणा मतलब अल्फा बीटा गामा। शून्यकों की गुणा का मतलब अल्फा गुणा बीटा और गुणा गामा, ये 3 शून्य के। तो इसका योगफल का सूत्र, इसके गुणनफल का सूत्र लिखवाया था मैंने अचरपद बटे, और माइनस चिन्ह भी लिखवाया था, माइनस के अचरपद
बटे x की पावर 3 का गुणांक, ये लिखवाया था मैंने। तो इसमें गुणनफल भी दे रखा है, इनका गुणनफल दे रखा है, शून्यकों की गुणा दे रखी है इन्होंने। शून्यकों का गुणनफल कितना है, क्वेश्चन में कहा गया है शून्यकों का गुणनफल -14 है, तो इसका मान -14 दे दिया है इन्होंने, -14 और बराबर इधर माइनस तो ऐसे ही अचर पद कितना है d, अचर पद d बटे x की पावर 3 का गुणांक, x की पावर 3 का गुणांक a, तो ये मान दे रखा है। इस मान का मतलब है माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 बराबर d/a। तो ये मान हमारे लिए दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब इन्हीं से हमें निकालना है, त्रिघात समीकरण इसी से बनानी है। पहले त्रिघात समीकरण बनाऊंगा और फिर त्रिघात बहुपद लिख दूंगा मैं, फिर त्रिघात बहुपद लिख दूंगा। तो ये चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन में। ये दिया है शून्यकों का योगफल, ये दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, ये शून्यकों की गुणा दे रखी है। तो ये चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब मैं इसी से बनाऊंगा त्रिघात समीकरण। देखो त्रिघात समीकरण बना रहा हूं, सुनो त्रिघात समीकरण कैसे बना रहा हूं। तो अब इसे मिटा दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं। देखो ध्यान दे, ये हमारी त्रिघात समीकरण थी। अगर हमें a b c के मान निकल जाएं तो और वो इसमें रख दें तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा निकल के, क्योंकि b अभी a की वैल्यू अलग नहीं पता है, b की वैल्यू भी नहीं पता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसमें a कॉमन ले रहा हूं, इसमें सब में से a कॉमन ले रहा हूं। देखो ध्यान दें, a यदि मैं कॉमन ले लूं, नाव माने अब, ए मैं कॉमन ले रहा हूं इसमें से। ध्यान से देखना, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। इसमें से अगर मैं ए कॉमन ले लूं बाहर तो ए तो बाहर निकल जाएगा, तो इसमें x की पावर 3 रह जाएगा, तुम्हारा x की पावर 3 रह जाएगा प्लस। अब इसमें ए है ही नहीं कॉमन लेने के लिए, तो इसमें कैसे आएगी कॉमन। जिसमें नहीं होता है कॉमन उसमें भाग कर दिया जाता है उसी से, तो b/a हो जाएगा जी, b/a x²। इसमें ए नहीं था तो ए से भाग हो गया, होता तो बाहर आ जाता, जैसे इसमें था तो बाहर आ गया निकल के। इसमें भी ए नहीं है तो क्या होगा, तो भाग हो जाएगा ए से, तो ये हो जाएगा प्लस का c/a। देखो इसमें भी ए से भाग हो गया इंटू एक्स और प्लस, इसमें भी ए नहीं है, खाली डी ही तो है, तो डी है इसमें, तो ए तो है नहीं तो इसमें भी भाग हो जाएगा d/a भाग हो गया बराबर 0। तो मैंने इसमें से सब में से ए कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया ए, और बराबर 0 तो चल ही रहा है। तो हमारी त्रिघात समीकरण में ऐसे ना लिखूं अगर, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये तो 0 के बराबर है तो ये भी तो समीकरण ही है। जो चीज 0 के बराबर है तो समीकरण ही तो कहलाएगी। अब मैं इनके मान आराम से लिख सकता हूं। देखो ध्यान दें, ये ए है, ये ए गुणा का है ना, इस ब्रैकेट के बाहर गुणा में है, तो ए तो नीचे चला गया 0 के, तो जे तो खत्म, ए का काम तो खत्म, ए इसके नीचे चला जाएगा बटे ए, तो 0/a इसका मान 0 हो जाएगा। तो ए तो ये मान के चलो, ए तो ये खत्म ही है। अब मैं एक लाइन को और मिटाऊंगा जरा, इस लाइन को, ये सब लिख लिया आप लोगों ने, इसलिए इसे भी मिटा दे रहा हूं। सुनो, यहां से सुनो, तो यहां से ए को तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि ए बटे में 0 के चला गया, वो तो 0 बन गया। अब यहां से मिला x की पावर 3 प्लस, अब सुनो b/a। देखो b/a का मान 2 है, b/a का मान 2 है, लेकिन b/a का है, अगर इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दें, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दें, तो b/a का मान -2 मिलेगा आके। तो b/a के स्थान पर -2 लिख दे रहा हूं मैं। हमें तो केवल b/a चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को इधर भेजे देना है, तो -2 बराबर b/a ही तो रह जाएगा। तो b/a का मान मैंने -2 रख दिया, बाहर x² है ये, अब प्लस इधर आए, c/a की बात कर रहा हूं, तो c/a का मान माइनस के साथ है, तो इस c/a के स्थान पे माइनस के साथ रखे दे रहा हूं, ये x ऐसे ही, और प्लस। अब d/a की बात हो रही है, तो d/a का मान 14 है प्लस के, तो यहां पर मैं d/a का मान प्लस के 14 रखे दे रहा हूं, और बराबर 0। ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई होगी हर हालत में, क्योंकि मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझाया है आप लोगों को क्वेश्चन। तो यहां से आपको मिला x की घात 3 प्लस और माइनस माइनस के 2x² प्लस और माइनस माइनस के 7x
और प्लस के 14 बराबर 0। तो ये हमारी त्रिघात समीकरण आ गई निकल के, त्रिघात समीकरण आ गई। हमें त्रिघात समीकरण नहीं पूछना है, बताना है ना, पूछा है उसमें पूछा है त्रिघात बहुपद। तो बहुपद के लिए क्या करेंगे, शून्य को हटा लेंगे तो ये त्रिघात बहुपद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं लिख रहा हूं त्रिघात बहुपद। अब मैं इन्हें भी मिटा दे रहा हूं, इसे भी मिटा दे रहा हूं, ये सब नोट कर लिया होगा आपने, तो इसे भी मिटा दे रहा हूं। इसलिए त्रिघात बहुपद, इसलिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होगा, त्रिघात बहुपद यही होगा, शून्य हट जाएगा। त्रिघात बहुपद होगा x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 14। लो ये त्रिघात बहुपद आ गया। क्वेश्चन में यही कहा था त्रिघात बहुपद ज्ञात करो, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन का। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में अब आ जाना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें। अपने जो साथ के बच्चे हैं जो आपके पढ़ रहे हैं पास पड़ोस में, उनके लिए भी इस निःशुल्क शिक्षा से और मुफ्त सस्ती शिक्षा से अवगत कराएं। और यदि आप इस तरीके से पढ़ते रहे, एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, इस तरीके से यदि आप पढ़ते रहे तो बहुत ही कम समय में आप एक अच्छे गणित छात्र के रूप में उजागर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।